अब मिलने से भी इनकार कर रहे हैं। वादा किए हैं तो उनको निभाना पड़ेगा। लेकर मानेंगे, हार नहीं मानेंगे, नहीं पीछे हटेंगे। तो 6,000 में क्षतिपूर्ति नहीं होती है, ना हमारे बच्चे को सही ढंग से पालन पोषण हो पा रही है, ना हमारा खुद का हो पा रहा है। अभी अगर बाढ़ आता, इस बार अगर बाढ़ आता तो हम लोग को तुरंत वहाँ गांधी मैदान बुलाया जाता चूड़ा पैकेट करने के लिए। चूड़ा मीठा पैक करिए। भैया को हम लोग याद दिलाने वही तो आए हैं कि आप वादा किए थे, वादा तोड़े हुए हैं तो याद कीजिए भैया। सरकार ये कभी जानने का कोशिश करता है कि आंगनबाड़ी सेविका के भी बाल बच्चा चूड़ा मीठा खाएगा कि नहीं खाएगा से। हम लोग कुपोषण भगाते भगाते खुद कुपोषित हो गए हैं। सरकार को ये पता नहीं है कि वो अपने नौकर को कितना पैसा देते हैं, कितना वेतन देते हैं, तो वो तो अपने नौकर से भी कम हमको देते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त हम राजद कार्यालय के बाहर हैं और राजद कार्यालय के बाहर महिलाओं का जुटान। देखिए, सेविका सहायिका अब राजद कार्यालय पहुंच गई हैं, जमकर नारेबाजी कर रही है। देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब सेविका सहायिका का गुस्सा फूटा है। काफ़ी संख्या में यहाँ पहुंची है, मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं। मगर इन लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर मांगे क्या है, यहाँ क्यों पहुंची हैं और जमकर नारेबाजी क्यों कर रही है। देखिए, काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं, जमकर नारेबाजी कर रही हैं और कहते नजर आ रही है मांगे तो पूरी करनी होगी। देखिए, जमकर जोरदार नारेबाजी जो है वो चल रहा है। अब इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर इनकी मांगे क्या है, क्यों पहुंची है राजद कार्यालय। यहाँ प्रदर्शन क्यों कर रही है? प्रदर्शन क्यों कर रही है भाई? प्रदर्शन क्यों कर रही है बताइए। हम लोग अपने मानदेय में बढ़ोतरी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को 6,000 में क्षतिपूर्ति नहीं होती है, ना हमारे बच्चे को सही ढंग से पालन पोषण हो पा रही है, ना हमारा खुद का हो पा रहा है। हम लोग कुपोषण भगाते भगाते खुद कुपोषित हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि 5,900 रुपया मिलता है, उसमें हम लोग का कुछ होता नहीं है। हम लोग का मानदेय दोगुना कर दिया जाए और राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। राजद कार्यालय किनसे मिलने आए? हम लोग यहाँ तेजस्वी यादव से मिलने आए थे। तेजस्वी यादव से मिलने? हाँ, अब तक किसी से मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई है। अभी आए थे, वही अभी बोल के गए हैं कि अभी प्रोसेस में है, आप लोग का होगा। लेकिन तेजस्वी भैया हम लोग को बोले थे, यादव ने हम लोग से वादा भी किए, वादा तोड़ भी दिए, अब मिलने से भी इनकार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने क्या वादा किया था? कि मेरी कुर्सी आएगी तो मैं आप लोग को दुगना मांगे कर दूंगी। अच्छा, लेकिन आज तक हम लोग को अपना वादा तोड़ दिए, वादा तोड़ दिए, मिलने से भी इनकार कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पहुँच गए आप लोग। नहीं, बोले हैं कि वो बोले थे जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो हम आप सेविका सहायिका लोग को मानदेय दुगना कर देंगे, डबल मानदेय कर देंगे। मान भी कर देंगे। बोल रहे थे कि वेतनमान भी करेंगे, वेतन दोगुना भी कर देंगे। तो हम लोग का कोई भैया को हम लोग याद दिलाने वही तो आए हैं कि आप वादा किए थे, वादा तोड़े हुए हैं तो याद कीजिए भैया, हम लोग को कुछ कीजिए। लग रहा है तेजस्वी यादव वादा पूरा करेंगे? तो लग रही है। अच्छे वादा पूरा करके देखिए क्या करेंगे, वो तो आगे की बात है। उम्मीद है? उम्मीद तो है, हम लोग तो उम्मीद लेकर ही आए हैं कि वादा किए थे तो हो सकता है कि पूरा करें। अब जाने वो क्या करेंगे आगे। हम लोग तो निभाना पड़ेगा, वादा किए हैं तो उनको निभाना पड़ेगा। लेकर मानेंगे, हार नहीं मानेंगे, नहीं पीछे हटेंगे। क्योंकि हम लोग को जितना कष्ट है, अभी हम लोग के स्थान पे आप हो या तेजस्वी यादव है, कोई भी हो, राबड़ी देवी हो, लालू यादव, कोई भी आने खड़ा होकर देखिए, हम लोग लेबर कोस्ट से भी नीचे हैं, लेबर कोस्ट से भी नीचे हैं। एक दिन लेबर काम करता है, एक दिन लेबर काम करता है, उसको कितना मिलता है? 500 रुपया। हम लोग का एक दिन का कितना मिलता है? 100 रुपया। उतना में हो जाएगा। एक अच्छे हम लोग प्राइवेट सेक्टर में अगर आप बच्चा को पढ़ाते हैं, हम लोग को क्षतिपूर्ति नहीं, अगर हम लोग का हस्बैंड नहीं काम करे तो हम लोग का पेट भरना मुश्किल है। पेट भरना मुश्किल है। देखिए, अब महिलाएं जो हैं उनका गुस्सा फूटा है, कह रही हैं वादा किया सो निभाना पड़ेगा। देखिए, काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो पहुँची हैं। तेजस्वी यादव ने वादा किया था सरकार में आएंगे तो आप लोगों का मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। क्या मांगे हैं, यहाँ क्यों पहुँची है? हम लोग को वेतन बढ़ाने की मांगे हैं। तो हम लोग को वादा हुआ था कि वेतन बढ़ाया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं बढ़ा। 6,000 भी तक नहीं हुआ अभी तक। तो राजद कार्यालय क्यों पहुँची? किनसे मिलने पहुँची?
तेजस्वी यादव वादा किए थे कि हम लोग बढ़ाएंगे वेतन, मेरी सरकार आएगी तो आप लोग को मैं दुगना कर दूंगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। यानी वादा याद दिलाने आए हैं। हाँ। वादा किया निभाना तो पड़ेगा। नहीं लड़ेंगे तो कैसे मिलेगा? लड़ना तो है ना, नहीं लड़ेंगे तो मिलेगा। अब तक किसी से मुलाकात कहावत है कि बच्चा न रो तो उसको दूध नहीं पिलाया जाता है। तो हम लोग भी 5,000 5,500 पर खट रहे हैं, सरकार का सारा काम कर रहे हैं। सरकार को ये पता नहीं है कि वो अपने नौकर को कितना पैसा देते हैं, कितना वेतन देते हैं। तो वो तो अपने नौकर से भी कम हमको देते हैं ना। उनके नौकर उनके घर में 5,000 में खटता है। मुलाकात हुई या नहीं? मुलाकात पिछले बार तेजस्वी यादव हम लोगों से प्रॉमिस किए थे कि से जो हमको सरकार में ले आइए, हमको गद्दी पर बैठाइए तो हम लोग आपके साथ ये करेंगे। आपको तो इतना दिन से तो उनको ले आए पिछले बार, तो इतना दिन में क्या किए? 6,000 में 50 रुपया उम्मीद है वादा पूरा करेंगे? अब अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ पहुँची हैं, किन से मुलाकात हुई? यहाँ किनसे? अभी से तेज प्रताप से मुलाकात हुई है। उन्होंने वादा किया है कि आप लोग के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा तेजस्वी के बाद अब तेज प्रताप ने वादा कर दिया है। इलेक्शन के बाद कहानी खत्म, इलेक्शन हो जाएगा कहानी खत्म। पहले बार तेजस्वी आए थे तो बोले थे कि मैं जब सरकार में आएंगे तो आप लोग को मानदेय नहीं वेतन देंगे, हाँ। लेकिन जैसे ही अपनी सरकार में आए भूल गए वादा याद दिलाने हम लोग आए हैं। क्या हम लोग से क्या गलती होती है? सारा काम करवा के क्या हम लोग से गलती होती है कि वो लोग वेतन नहीं देते हैं? सारे विभाग को तो वेतन देने में उनको बहुत अच्छा लगता है। वादा पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? वादा तो सामने वाला जानेंगे ना कि हम पूरा करें, हम कैसे जाने? आपको लग रहा है कि वादा पूरा, जो वादा किया वो पूरा करेंगे? अब हम लोग को तो अभी नहीं, कुछ नहीं लग रहा है, उम्मीद नहीं है अभी कुछ। सुनिए, अभी अगर बाढ़ आता तो हम लोग को, अभी अगर बाढ़ आता, इस बार अगर बाढ़ आता तो हम लोग को तुरंत वहाँ गांधी मैदान बुलाया जाता चूड़ा पैकेट करने के लिए, चूड़ा मीठा पैक करिए, हैं? लेकिन वो सरकार ये कभी जानने का कोशिश करता है कि आंगनबाड़ी सेविका के भी बाल बच्चा चूड़ा मीठा खाएगा कि नहीं खाएगा से? 6,000 में हो जाएगा हम लोग का सब कुछ, हैं? तो सरकार को ये भी तो जानना चाहिए कि सेविका के बाल बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। जब कोरोना था तो सारा दुनिया सो रहा था, घर में बंद था। आंगनबाड़ी को चौक चौराहे पर लगाया गया कि इसके लिए पैसा देंगे, ये करिए वो करिए वो करिए, 1 रुपया नहीं मिला हम लोग को। तो देखिए, अब इन तमाम महिलाओं का गुस्सा फूटा है और साफ तौर पर कहती नजर आ रही हैं कि भाई वादा जो किया है उसे निभाना पड़ेगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यादव ने हम लोग से वादा भी किए, वादा तोड़ भी दिए और मिलने से भी इनकार कर रहे हैं। वादा किए तो उनको निभाना पड़ेगा। लेकर मानेंगे, हार नहीं मानेंगे, नहीं पीछे हटेंगे। तो 6,000 में क्षतिपूर्ति नहीं होती है, न हमारे बच्चे को सही ढंग से पालन पोषण हो पा रही है, न हमारा खुद का हो पा रहा है। अभी अगर बाढ़ आता, इस बार अगर बाढ़ आता तो हम लोग को तुरंत वहाँ गांधी मैदान बुलाया जाता चूड़ा पैकेट करने के लिए, चूड़ा मीठा पैक करिए। भैया को हम लोग याद दिलाने वही तो आए हैं कि आप वादा किए थे, वादा तोड़े हुए हैं तो याद कीजिए भैया। सरकार ये कभी जानने का कोशिश करता है कि आंगनबाड़ी सेविका के भी बाल बच्चा चूड़ा मीठा खाएगा कि नहीं खाएगा से? हम लोग कुपोषण भगाते भगाते खुद कुपोषित हो गए हैं। सरकार को ये पता नहीं है कि वो अपने नौकर को कितना पैसा देते हैं, कितना वेतन देते हैं। तो वो तो अपने नौकर से भी कम हमको देते हैं।